12 रबीउल अव्वल को कि मोहम्मद रसूलुल्लाह आए थे, तो इसमें भी जनाब गैर शरई उमूर को अंजाम देंगे। हम यकीनन इस बात की हमें दिल से हमें मोहब्बत करते हैं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह आए इस धरती पर, इंसानों को बताया कि तुम इंसानियत के रिश्ते में हो, इंसान कैसे इंसान एक दूसरे से मिलना चाहिए, रहना चाहिए, औरतों को उनका हक हुकूक दिलाए, और शराब को बंद करवाया, और जिना को आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने गलत करार दिया। आप अलैहिस्सलाम ने एक दूसरे के खिलाफ कानू तशरीह करना, गाली करना, तलवारबाजी करना, खून बहाना आप अलैहिस्सलाम ने 20 साल की उम्र से आपने शुरू कर दिया था। एक आस बिन वाइल थे, आस बिन वाइल के सामने में एक शख्स था, शायद जबीद नाम का वो शख्स था, उसने एक दूसरे से मुआहदा किया तिजारत का। तो जो इलाके मक्के का था आस बिन वाइल, उसने उनके पैसे नहीं दिए, तो आप वो आदमी गया प्रॉफेट मोहम्मद के पास, आपकी उम्र 20 साल की। आप अलैहिस्सलाम ने कहा, आप अलैहिस्सलाम को उस शख्स ने कहा जो बाहर से तिजारत करने आया था कि मोहम्मद रसूलुल्लाह मेरा हक इसने ले लिया, क्या मक्का के अंदर ऐसे ईमानदार लोग नहीं जो मेरा हक दिलाए? आप अलैहिस्सलाम ने उस वक्त एक तंजीम बनाई थी, उस वक्त आपने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी, उसका नाम हिल्फुल फुजूल रखा था। उसका मकसद था गरीबों की मदद करना, उसका मकसद था बुराइयों से लोगों को रोकना, मुसलमानों को नहीं। उस वक्त अल्लाह के नबी सिर्फ 20 साल की उम्र में थे। आपने उस तंजीम को बनाया और उस तंजीम के माध्यम से टोटल लोगों को जोड़कर उस शख्स की, बाहर के शख्स की, उसका हक और इंसाफ उसको दिलाया। आप अलैहिस्सलाम को जब नबूवत दी गई तो आप अलैहिस्सलाम ने कहा कि मुझे अगर कोई सुर्ख ऊंट भी देता तो मैं इस तंजीम से बाहर नहीं निकलता, इस तंजीम में रहता और लोगों के लिए काम करता। आज लोगों के लिए काम करने की जरूरत है, इस बात को कता नजर करके कि ये हिंदू है कि मुसलमान है। आप धर्म बात में देखो, अगर वो परेशानी में है तो देख लो आपका पड़ोसी है, इस धरती का एक इंसान है, अगर उसको कोई दिक्कत है आपके जरिए से वो परेशानी उसकी हल हो सकती है। आप मुसलमान हो तो आप उसको हल कीजिए। मेरे हिंदू भाइयों, आपके अंदर भी ये होना चाहिए, ये मानवता होनी चाहिए, ये भाईचारा आपके अंदर भी होना चाहिए कि अगर कोई मुसलमान किसी तकलीफ में है। आज जनाब नफरत के बाजार इतने गर्म कर दिए गए, इतने गर्म कर दिए गए, सफर करते हैं तो जनाब तिरछी निगाह से देखते, ये मुसलमान यानी ऐसा समझते हैं यानी शूद्र के दर्जे में हमको पहुंचा दिया। याद रखिए, कोई भी पैदाइशी शूद्र नहीं होता, आपका कर्म बेहतर होता है, आपका अच्छा अमल है तो ईश्वर के नजदीक आप अच्छे हो, वरना आपका नाम अगर बड़ा है, आप सीएम हो कि आप गृह मंत्री हो कि आप पीएम हो कि एमपी हो कि एमएलए हो, ईश्वर को इससे कोई सरोकार नहीं। अगर आप बड़े ओहदे पर जाकर किसी बच्ची का रेप करते हो, अगर आप विद्वान हो बच्ची का रेप करते हो, अगर आप पढ़े लिखे हो किसी बच्ची के साथ जिना करते हो, किसी सूदी कारोबार में मुलव्वस हो, शराब पीते हो, गालियां देते हो, तो ईश्वर कहता है कि मुझे तुम्हारे इस बड़प्पन का कोई लेना देना नहीं। इसलिए कि ईश्वर के नजदीक शूद्रो ब्रह्मण तामिति ब्रह्मण चैति शूद्रताम क्षेत्रीय जाति वित्रत्वम विघाद्रीश्यम तथे चचा सैक एवात्रपति पर जानाम कथम पुनर्जति के तप पर भेदा। इस धरती पर हम एक, तो हमने तमाम इंसानों को एक पैदा किया। इसीलिए कोई भी आदमी पैदाइशी ऊंचा बड़ा नहीं होता, बल्कि उसका कर्म उसको ऊंचा बड़ा करता। आदमी का अमल गलत है तो उस इंसान की समाज के अंदर क्या मकाम होना चाहिए समाज वाले खुद ही बता देते हैं। बल्कि आजकल तो इलेक्शन के मौके पर कोई नेता करप्ट है तो उसको तो आवाम ही बता देती है। तो इसलिए मेरे भाइयों, हमारा अमल और हमारा काम इस धरती के ऊपर अच्छा होना चाहिए। दोनों का यही पैगाम है, वैदात का यही पैगाम है, और बड़ी बड़ी किताबों का, शास्त्रों का यही पैगाम है। हमारे बाद भी चूँकि अभी शायद एक आलिम दीन, मुस्तनद मोतमद आलिम दीन है, उनकी बात होनी है, और मैं भी चूँकि पूरे 1-1.5 महीने से प्रोग्राम से बिल्कुल अलग रहा हूँ, तसलसल की बहुत सख्त ज़रूरत रहती है और मिजाज नहीं बन पाया है। 1-2 रोज़ के बाद फिर लंबा सफ़र करना है, लेकिन बहुत सारी वो चीज़ें जो दबाई गई है आज तक हम लोग उसको निकाल नहीं पाते हैं, लोगों के सामने नहीं रख पाते हैं। लेकिन आप लोग दुआ कीजिए कि इंशाअल्लाह मैं दूध का दूध, पानी का पानी आपका ये बच्चा, आपका ये तालिब इल्म, आपका ये बेटा ज़रूर करेगा।
بھلے ہی کوششیں کر لے، پلاننگ بنا لے کہ مولانا عبداللہ کے ہاتھ میں بھی ہتھکڑی ڈالو، مجرم ہے تو ڈالو جناب، لیکن خیر ایشور دیکھ رہا ہے ظلم زیادہ دن تک نہیں چلتا، ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، خون پھر خون ہے، جب تپکتا ہے تو جم جاتا ہے۔ اس دھرتی کے اوپر حق بات کہنا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک پہچان رہی ہے، ہمارے اکابر کی، سلف کی، صالحین کی، تابعین تبع تابعین کی ایک پہچان ہے، حق بات ہونی چاہیے۔ ظالم کے اوپر حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ نے ایک بات کہی تھی، ہمارے شیخ الاسلام جو بڑے مجاہد گزرے ہیں ہمارے اس ملک کے اندر، انہوں نے ایک بات یہ کہی کہ ظالم پر غصہ نہیں آتا لیکن مظلوم پر آتا، کیونکہ وہ ظلم کو برداشت کرتا۔ آپ پر کوئی ظلم ہوتا ہے تو آپ بولیے، آپ کو بولنا ضروری۔ ابھی ہم نے آپ کے سامنے وہ تاریخی باتیں رکھی ہے کہ جو آج تک نہیں بیان کی گئی، لوگوں نے دبا دبا کر کے رکھا، میں اور انشاءاللہ لوگوں کے سامنے پیش کروں گا کہ نہیں جناب، ہم ٹوپی اور داڑھی والے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم گونگے اور بہرے ہیں، ہم مدرسے والے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں تو ہم سورہ فاتحہ ہی پڑھنا جانتے۔ انشاءاللہ جہاں کہیں گے، جس وقت کہیں گے، جس تعلق سے بات کرنے کہیں گے، ایکسپلینیشن کرنے کہیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں ضرور وہاں پر ہمارے علماء حاضر ہوں گے۔ میں تو طالب علم ہوں، مجھ سے زیادہ ہمارے علماء جانتے ہیں، میں تو ایک طالب علم، جب میں اتنا کچھ آپ لوگوں کو تسلی کے ساتھ بول سکتا ہوں، ہمارے علماء جب میدان میں آئیں گے تو دودھ کا دودھ، پانی کا پانی ہو جائے گا۔ ان کی دعا چاہتا ہوں، ہمارے علماء کرام کی دعا چاہتا ہوں کہ دعا کریں کہ جتنے بھی ہمارے تعلق سے، لوگوں کے تعلق سے، مدارس کے تعلق سے جو غلط فہمیاں ہیں ان کو دور کرنے کی سخت ضرورت۔ اور میں یہ کہوں گا کہ ماڈرن ایجوکیشن، جیسے ابھی کچھ مدرسوں کے اندر یہ بات آئی ہے کہ میٹرک کا ابھی کچھ نہ کچھ انتظام کرا رہے ہیں، بالکل کیجیے۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر عربی اول سے لے کر دورے تک مدرسے کے اندر اگر سلیبس کو ڈھنگ سے منظم انداز میں اس کو اگر ایڈنگ کی جائے، ایڈیٹنگ کی جائے، ایڈ کیا جائے، اس کے اندر اگر شامل کیا جائے تو گریجویشن تک بچہ ہمارا کمپلیٹ گریجویشن کر سکتا ہے، عالم دین بننے تک۔ کوئی بہت بھاری چیز نہیں ہے جناب، کوئی بہت بھاری چیز نہیں ہے۔ قرآن میں کمپیئر نہیں کر رہا ہوں، میں آپ کو بتا رہا ہوں، ایک حدیث لکھی جاتی، یہ 2 حدیث، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، اس کے اوپر اعراب لگائیے، ترجمہ کیجئے، تشریح کیجئے، بتائیے کہ طلب العلمی میں جو الف لام ہے کون سا ہے۔ یہ اتنی باریک باتیں ہمارے مدرسے کے علماء اور بچے لکھتے ہیں، یہ ساری باریک باتیں تو یو پی ایس سی کے بچے بھی نہیں سمجھ پاتے، جو ہمارے بچے کر سکتے ہیں مدرسے، ان کا ذہن وسیع ہوتا، ہمارے بچے آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں، بس ان کو گائیڈ لائن کی ضرورت۔ بیچ میں محبت کا رشتہ تو توڑ رہے ہیں، آپس میں ہندو مسلمان کر رہے ہیں۔ میرے ہندو، میرے مسلم بھائیوں، کچھ بھی ہو جائے، اس ہندو مسلمان کی دوستی جہاں جہاں برقرار رہنی چاہیے اور مضبوط ہونا چاہیے۔ میں قسم کھا کر کہتا ہوں، ہندو مسلمان ایک ماں باپ کے کوکھ سے پیدا ہوئے، یہ بھی آدمی، وہ بھی آدمی، یہ بھی آدم کی اولاد، وہ بھی آدم کی اولاد۔ اٹھائیے، مہابھوش پران کے اندر کہا گیا، اوم اور حبیاوتی وشنو کے گیلی مٹی سے پیدا ہوئے، پردھان نگر میں ان کو رکھا گیا تھا، ان کو باہر کی دنیا میں کلی کے ذریعے جب پھگے گئے تھے تو باہر بھیجا گیا تھا۔ یہ عقیدہ ہمارا بھی ہے، ان لوگوں کی وجہ سے ہم کٹتے ہیں، لٹتے ہیں۔ بیچارہ مولانا عطا الرحمان، مولانا عطا اللہ صاحب کے گھر میں چھوٹے بچے ہیں، ان کی ماں ہے، سب کے سب لاوارث ہو گئے، کوئی دیکھنے والا اب نہیں ہوگا۔ پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں، کیا سمجھ کر یہ کام کرتے ہیں جناب، سمجھ سے باہر کی بات۔ ابو منصور بن علی آرگینک دوائی کا فاؤنڈر، مائک میں بول رہا ہوں، میری تقریر ریکارڈ ہو رہی، کسی بھائی کو شک ہو کہ ابو منصور، میں 1.5 مہینے سے ریسرچ کر رہا ہوں اس پر، میرے پاس دلائل موجود، الحمدللہ۔ یہ چھوڑیے، ایک نام اور میں لیتا ہوں جناب، ابھی نام لیا تھا احمد بن شاکر، احمد بن موسیٰ شاکر کا نام میں نے لیا تھا ابھی آپ کے سامنے۔ دنیا کا سب سے پہلا میکینیکل انجینئر کون؟ احمد بن موسیٰ۔ انہوں نے کتاب لکھی کتاب الحیل، اور میکینیکل انجینئرنگ کے اوپر سب سے پہلی کتاب اگر کوئی لکھی ہے تو یہی لکھی۔ دنیا کا سب سے پہلا سول انجینئر کون؟ ابو عباس ابو حاتم ظفری۔
सिविल इंजीनियर दुनिया का, जिन्होंने डायल, सन डायल यानी सूरज से चलने वाला, धूप से चलने वाला, उन्होंने चलने वाली एक घड़ी इजाद की। बताइए जनाब। इंसाइक्लोपीडिया डॉक्टरेट में लिखने वाला अबुल हसन, ये तारीख है मदरसे के ऊपर एतराज करने वालों। मेरी तकरीर निकलेगी, मेरी तकरीर सुनना। अगर आपको डाउट हो तो मुझे बुलाना किसी भी न्यूज चैनल पर, इंशाअल्लाह अल्लाह की जात पर भरोसा करके मैं बैठूंगा, तुम्हारे एक एक सवाल का मैं जवाब दूंगा कि तालीम हासिल करना ये इंसानों का अधिकार है और मदरसा बनना हमारा कानूनी और हमारा फंडामेंटल राइट है। और अगर आपको शक होता है कि वहां पर कुछ होता, उग्रवादी पैदा होते, प्रूफ पेश करो, नहीं पेश कर सकते आप। यही मदरसा था। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी ने अपने बेटे शाह अब्दुल अजीज से कहा कि बेटा मेरी तो मौत हो रही है लेकिन अंग्रेज को भगाना है इस देश से, तो मदरसा बनाकर जिहाद का फतवा देना, जिहाद का फतवा देकर जालिम अंग्रेज को इस देश से भगाना। नहीं, मदरसों की दरो दीवार से निकले थे वो मुजाहिदीन, तब जाकर ये देश आजाद हुआ था। उससे पहले अकबर भी आया था। अकबर के कुछ मनचले ने कहा था कि हम इस कानून को, इस शरीयत को बदलना चाहते हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला ने मौलाना सैयद अहमद सरहंदी रहमतुल्लाहि अलैह मुजद्दिद अल्फसानी को भेजा था। सामने खड़े हो गए, लेकिन कुरान और शरीयत की हिफाजत अल्लाह तबारक व तआला ने उनसे करवाई। उनसे पहले इस धरती के ऊपर इमाम गज़्ज़ाली, अब्दुल कादिर जीलानी, इमाम इब्न नबी रहमतुल्लाहि अलैह ने भी अपने जमाने में उस वक्त के अब्बासी सल्तनत, जिन्होंने कुरान करीम को खल्क का, मखलूक का दर्जा देकर कौम के ऊपर थोपने की कोशिश की, उनका कॉन्सेप्ट जो इमाम अहमद इब्न हम्बल उनके सामने में जवाब दे रहे थे, तो इन्होंने भी उनका मुकाबला किया। यानी किसी भी बुरी चीज को राइज नहीं होने दिया इस देश के अंदर। इस दुनिया के अंदर जो चीज है ईश्वर की है वो रहनी चाहिए, जो चीज अल्लाह के तरफ से आई है उसी चीज की रूहानी और इखलाकी बका रहनी चाहिए। अपनी तरफ से मन गलत कोई भी चीज हम एक्सेप्ट और कबूल करने के लिए तैयार नहीं। हम अल्लाह के नबी को आखिरी नबी मानते हैं, हम कुरान को, शरीयत को इसलिए मजबूती के साथ पकड़े हुए हैं क्योंकि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जब तक तुम्हारे बीच में कुरान और शरीयत है तुमको कोई ताकत गुमराह नहीं कर सकती, तुम गुमराह नहीं हो सकते। और हम इसलिए अपने मजहब को मानते हैं क्योंकि मरने के बाद हमारा आस्था और हमारा विश्वास है इस देश के हमारे हिंदू भाइयों, हमें मरने के बाद जन्नत जाना है, हमें मरने के बाद अल्लाह के पास जाना है। यही कॉन्सेप्ट तो आपके यहाँ भी है। वो अलग बात है कि आपके गुरुजी, आपके साधु संत लोग अगर आपको नहीं बताते हैं तो उनकी कमी है, वरना हमारे उलमा तो बयान करते हैं, वरना हम तो जानते हैं इस बात को, इसलिए हम अपने मजहब की बात करते हैं। और मजहब पर अमल करने से ऐसा नहीं कि तरक्की में रुकावट आ जाती। नमाज पढ़ते थे इमाम गज़्ज़ाली, नमाज पढ़ते थे जनाब अल-बैरूनी नमाज पढ़ता था, नमाज पढ़ते थे इब्ने हैसम, नमाज पढ़ते थे इब्ने सैना, नमाज पढ़ते थे इब्ने हय्यान, नमाज पढ़ते थे जनाब अबू बकर बिन ज़करिया अर-राज़ी, नमाज पढ़ते थे अबुल क़ासिम अज़-ज़हरावी, नमाज पढ़ते थे जनाब हिबतुल्लाह अंसारी, नमाज पढ़ते थे जनाब फाराबी, नमाज पढ़ते थे जनाब ये सारे के सारे साइंसदान, डॉक्टर, मैथमेटिशियन, बायोलॉजिस्ट। इससे ये पता चलता है कि शरीयत को मानकर भी तरक्की का काम किया जा सकता है। हमारा अकीदा है कि भैया नहीं, हम मरेंगे, इस दुनिया से चले जाएंगे, अल्लाह के सामने हाजिर होना होगा। मेरे हिंदू भाइयों, यह अकीदा आपको भी रखना चाहिए क्योंकि आपको भी ईश्वर के पास जाना, ईश्वर के पास जाकर हिसाब किताब आपका भी होगा। युनः पिता जनिता युविधाता धामानि वेद भूनानि विश्वा युदेवा नाम नामदायक एकदम संप्रश्नम भूना यंतयन। हमारा अकीदा है कि मलकुल मौत आता है और हमारी रूह को कब्ज करता है, हमें अल्लाह के पास लेकर जाता है, हमें इस दुनिया से डिस्कनेक्ट करके दूसरी दुनिया में लेकर जाता है। यही कॉन्सेप्ट आपके यहाँ भी है। पापिष्ठास्ते परपशांति यमरूपम भयंकरम, कि परमा यमराज आता है, आत्मा को लेकर के जाता है। अभी दुर्गा पूजा चल रहा, ईश्वर को राजी करने का समय चल रहा, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट सही नहीं होगा ईश्वर को राजी करने का, बहुत से जगहों के ऊपर तो जनाब
डीजे लगाकर गाना चलाकर, गाना से ईश्वर खुश नहीं होता, ईश्वर खुश होता है उनके नाम का जिक्र करने से। के हेतु वो ब्रह्मगति स्थानति सत्संगतिर्दान विचारतो शाहा, उनके सत्संगत सच्चे संगत के साथ ईश्वर की विशेषताओं का जिक्र कीजिए तो ईश्वर खुश होता। हमारे ईश्वर ऐसे हैं, हमारे ईश्वर कृपाशील हैं, हमारे ईश्वर दयावान हैं, हमारे ईश्वर वरुण हैं, हमारे ईश्वर मित्रा है, हमारे ईश्वर ये हैं, हमारे ईश्वर वो, ऐसे नामों का जिक्र कीजिएगा तो ईश्वर खुश होगा। जैसे हमारे यहाँ अकीदा है अल क़हार हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अल खालिक अल बारी अल मुसव्विर अल जब्बार अल क़हार, अल्लाह के नाम है। हम अगर नाम लेते हैं, दिल से नाम लेते हैं तो हमारा अल्लाह खुश होता है। हम कहीं पर बैठकर अल्लाह 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 पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह विज़िक्र करते हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह, तो अल्लाह राजी होता है, हमारा दिल स्ट्रॉन्ग होता है, अंदर से हम कॉन्फिडेंट होते हैं। ऐसे ही आपके यहाँ भी अकीदे हैं। तो ईश्वर का नाम लीजिए, वो डीजे लगाकर ढोल बजाकर डांस करना, शराब पीना। दुर्गे माता 9 दिन तक ये पूजा है। दुर्गे माता के 9 वो थी ना, 9 रूप दुर्गा माता की। ये दुर्गा माता हमने बहुत पहले कहा था, अब तो मेरे जहन से भी वो चीजें वो मजमून निकल रहा। दुर्गे माता के 9 रूप। ये दुर्गा एक रूप है, एक दुर्गम राक्षस था, उस दुर्गम राक्षस को कोई नहीं मार पाता था। ब्रह्मा जी भी, यानी बड़े बड़े जो वो थे देवी देवता थे, परेशान हो गए। तो उसके बाद सारे देवी देवताओं ने बैठकर मनन किया एक जगह, तो वहां पर भगवती माँ दुर्गे माता का वो एक शक्ति आई भगवती माँ की शक्ल में। तो सब उन्होंने कहा कि क्या बात है, उन्होंने कहा कि भगवती माँ ऐसा है कि ये दुर्गम राक्षस जो जालिम है ये हमको परेशान किए हुए। कहा कोई बात नहीं। तो ये भगवती माँ ने एक अवतार लेकर, काली का अवतार लेकर दुर्गम राक्षस का जो वध किया था, तो उसी दिन से इनका नाम दुर्गा माता पड़ा। माँ सिद्धिदात्री, माँ ब्रह्मचारिणी, ये दुर्गे माता के नाम है, दुर्गा माता का नाम है। तो इन्हीं के नाम की पूजा होती है। आखिर में जो 9वें रात में जो दुर्गे माता के नाम का जो मंत्र पढ़ा जाता है, वो माँ सिद्धिदात्री नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः, ये मंत्र पढ़ते हैं, ये श्लोक पढ़ते हैं। कहीं ना कहीं किसी न किसी शक्ल में मौजूद है। जैसे हम लोग तस्बीहात का जिक्र करते हैं, वो किसी न किसी शक्ल में दर्जे में मौजूद है। तो उनके नाम का मंत्र श्लोक पढ़िए। लेकिन अब बताइए, इस्लाम में भी ये चीज गलत है। कहीं कहीं पर होता है ना, मुसलमानों में भी। अब प्रॉफेट मोहम्मद रसूलुल्लाह को किसी ने अगर गुस्ताखी की किसी की शान में, तो आपको प्रोटेस्ट करना, एहतिजाज करना ठीक है, आपका संवैधानिक भी सबका है। लेकिन रास्ते में जाकर जाम करना, रास्ते में पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज करना, इट्स नॉट सुइटेबल, इट्स नॉट गुड, इट्स अ बैड हैबिट, ये गलत है, इट्स नॉट अलाउड, इजाजत भी नहीं है इसकी। हाँ, कानूनी मुतालबा आप कर सकते हैं, एहतिजाज कर सकते हैं, प्रोटेस्ट कर सकते हैं, लेकिन किसी की प्रॉपर्टी को डैमेज नहीं कर सकते आप। ऐसे हिंदू भाइयों में भी कि अगर आपको दुर्गे माता का पूजा करना है, लाखों करोड़ों रुपए खर्च कीजिए, वो आपकी इच्छा। लेकिन डीजे लगाकर अगर करेंगे, शराब पीकर बहुत से जगहों के ऊपर बहुत से नौजवान डांस करते हैं, हमारे उसमें भी करते हैं जनाब। अभी किसी भी नहीं मुझे अपने